क्वेश्चन लिखिए और इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है देखिए, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल whose potential is defined as dx equals to 0 when x is less than a greater than 0 and infinite otherwise। इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, लिखिए, इसको नोट कीजिए, लिखिए द ग्राउंड स्टेट एनर्जी of the particle, the ground state energy of the particle with trial wave function psi x equals to ax when x is less than a by 2 greater than 0 and a minus x when x is less than a and greater than a by 2। ये वही ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन है जैसे कि अभी आपने देखा था। इज क्या होगी, यानी कि इस केस में इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल का जो केस है, इसका पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन है, अगर उसमें हम इस ट्रायल वेव फंक्शन को यूज करें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ये होगी, ऑप्शन ए है आपका एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपका एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। ऑप्शन सी है 6h क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी है 3h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ये है, ठीक है, राइट। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए देखिए वैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, इसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करें, तो ये जो है वेरिएशन प्रिंसिपल से सॉल्व होगा। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सब करके ये पहले स्टेप पोटेंशियल बनेगा, फिर डेल्टा फंक्शन बनेगा, फिर इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन होता है वहाँ पर ये। और ये ग्रिफिथ की बुक में ये प्रॉब्लम दी हुई है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं वेरिएशन प्रिंसिपल में। तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में, बट यहाँ पर मैं देखिए 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए, इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल का केस है, बट वेव फंक्शन ये है, ट्रायंगुलर वेव फंक्शन का यूज करके आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल की बात करें, उसका जो वेव फंक्शन हम कंसीडर करके देखें करें, तो वो क्या होता है, साई इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये तो होता है ना। ग्राउंड स्टेट के लिए बात करें तो एन की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो इसके लिए जो वेव फंक्शन हो जाएगा ग्राउंड स्टेट वाला, ये क्या बन जाएगा, रूट 2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये तो बनेगा, है ना। और इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या लिखी जाती है इनफाइनाइट स्क्वायर वेव पोटेंशियल केस में, ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, यही होती है ना। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी अगर हम लिखें, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो गई। किसके लिए, इसके लिए। इसकी नेचर क्या है, सिनुसाइडल फंक्शन है ना। अब देखिए समझने वाली बात, ये स्मार्टनेस क्या होते हैं, समझो, इस क्वेश्चन को समझो। स्मार्टनेस तो प्रैक्टिस से आती है और फिर वो डिपेंड करता है आती है नहीं आती है। इसका ये जो वेव फंक्शन है सिनुसाइडल वेव फंक्शन है,
और ये जो वेव फंक्शन है ट्रायल वेव फंक्शन है। तो मैं थोड़ा वेरिएशन प्रिंसिपल के टर्म्स में आपको एक चीज बता दूं, जो ट्रायल वेव फंक्शन होता है वो अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन होता है। तो अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन अगर आप लेके चलेंगे तो रिजल्ट भी आपका अप्रोक्सीमेट ही आएगा। यानी बेसिक से सोचिए, ट्रायल वेव फंक्शन है तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन। तो रिजल्ट भी तो अप्रोक्सीमेट ही देगा। जब आप इनपुट अप्रोक्सीमेट दे रहे हो तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एग्जैक्ट एनर्जी आएगी, ये जो है ये क्या है, इसकी एक्यूरेट एनर्जी है, एग्जैक्ट एनर्जी है पाई स्क्वायर एक्स्ट्रा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। और अगर आप ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन का यूज करके अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब एग्जैक्ट तो आपको पता है ना। तो ट्रायंगुलर ट्रायल वेव फंक्शन का यूज करके जो एनर्जी आएगी वो इसके नियर अबाउट आएगी। अब बात ये आती है कि इससे ज्यादा आएगी या इससे कम आएगी। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो एनर्जी इसके नियर अबाउट होगी वही सही होगी, सही ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब ये जो है ये तो एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत हुआ। एग्जैक्ट तो वही एग्जैक्ट तो होगी नहीं, उसके नियर अबाउट होगी। तो ये ज्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है। अब कैसे डिसाइड करेंगे ज्यादा होगी या कम होगी, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए कैसे, आपको पता है कि ट्रायंगुलर वेव फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो अभी हमने ड्रॉ किया था, है ना, इसी तरह से जाएगा। तो ये क्या था आपका 0 a/2 a, ये क्या हो जाएगा 2a, और ये a है आप, तो ये कितना बनेगा 3a/2, इस तरह से। अब जो सिनुसाइडल वेव फंक्शन है इसकी अगर नेचर हम देखें तो ये क्या बनेगी, तो ये वाला वेव फंक्शन तो इसके अंदर ही समा गया। बोलो, अब ये ध्यान रखना यहां पर ऐसा क्यों लिखा है। अब ऐसा भी तो कर सकता है, इस सिनुसाइडल के अंदर में ट्रायंगुलर बनाता, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर इसका जो एम्पलीट्यूड है ट्रायंगुलर वाले का, ये फॉर द ट्रायंगुलर वेव फंक्शन ये कितना है √12 अपॉन ए की, वो भी आपने कैलकुलेट किया। ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका है √2 अपॉन ए, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो ये इसके अंदर आएगा। अब देखिए इससे एक चीज क्लियर हो गई, जो एरिया कवर्ड हो रहा है अंडर दिस साइकिल, या सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट की बात करें, क्योंकि इसका वेव फंक्शन डायग्राम अगर हम बनाएं इनफाइनाइट स्क्वायर वेव का, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में यही तो होता है 0 से a/2, तो इतना ही कंसीडर कर लीजिए आप, इतना ही, क्योंकि यही रेंज आपको लेनी है, इधर का तो लेना नहीं है, तो छोड़ो। तो ये जो एरिया कवर अप हो रहा है ट्रायंगुलर जो फंक्शन है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है रेदर देन द सिनुसाइडल, इसीलिए जब एरिया ज्यादा कवर कर रहा है ट्रायंगुलर तो एनर्जी भी ज्यादा ही होगी ट्रायंगुलर का जब यूज करेंगे तो। यानी कि जो एग्जैक्ट एनर्जी है जो आपको इस यहां से आपको मिल रही है वो कितनी है पाई स्क्वायर एक्स्ट्रा स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो ट्रायंगुलर का यूज करके जो एनर्जी आएगी वो इसके जो नियर अबाउट तो आएगी बट थोड़ी सी ज्यादा आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ये वाला। बताइए, है ना। तो ये एक तरीका है इसे कैलकुलेट करने का, अदरवाइज आप इंटीग्रल से सॉल्व करते बहुत लंबा चौड़ा पड़ता जाके। तो है ना ये स्मार्ट मेथड जो आपने शायद आपने किसी बुक्स में और कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, बट अब आपको पता लग गया है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस केस में जो इसकी एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर ट्रायंगुलर फंक्शन,
राइट, विल बी ग्रेटर देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द, जो सिनुसाइडल वाला केस है, ठीक है। और जो कितनी है, जो कितनी है आपकी, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a² है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.14, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 10 मान ले रहा हूं। चलो तो ये कितना हो गया 10 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a², इसका मीनिंग क्या हो गया 5, पाई क्यों लिख लिया हो यहाँ पर, तो कितना हो गया 10 एच क्रॉस स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन m a² बनेगा या कैसा, ये एनर्जी बन गई। तो ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी तो एग्जैक्ट एनर्जी है ना, यही तो है, सिनुसाइडल वाली लिख रहे हैं ना, और ट्रायंगुलर की इससे ज्यादा होगी। तो देख लो इसके नियर अबाउट एनर्जी कौन सी है, 5h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m² एग्जैक्ट एनर्जी है, तो इससे थोड़ी ज्यादा, ये वाली तो बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये तो यही वाला केस हो गया, ये 5h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m², ये तो होगी नहीं, इसके नियर अबाउट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच्चा ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इसमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे एक एक स्टेप आपको समझाना था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर समझा के आपको बताया है। आप यहाँ से देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है।